अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए अपने विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में तब्दील कर लें या अपने फैमिली वीज़ा को वर्क वीज़ा में तब्दील कर लें, मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर कौन से कवानीन लागू हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हैं। अगर आप वर्क वीज़ा में तब्दील करना चाहते हैं अपने फैमिली वीज़ा को या विज़िट वीज़ा को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से विज़िट वीज़ा लगवाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आकर ही इसको वर्क वीज़ा में तब्दील करवा लेंगे या कर लेंगे, या फैमिली वीज़े पर आने का सोच रहे हैं और फैमिली वीज़े को भी वर्क वीज़े में तब्दील करने का सोच रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में इनका ये प्लान है। इससे पहले कि मैं वीडियो की तफसील में जाऊं, आपने इस वीडियो को 150 लाइक देने हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार लाजमी करना है। इस वीडियो को आपने सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म के ऊपर शेयर करना है ताकि हमारी काम की बातें हर एक बंदे के काम आ सके, ताकि कोई भी अगर ऐसा प्लान कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो उसके पैसे ज़ाया ना हो और वो बहुत बड़े नुकसान से बच जाए। पहले क्या कानून होता था कि अगर आप विज़िट वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं, आपने कोशिश की है और उस कोशिश का नतीजा ये निकला कि आपको एक अच्छी कंपनी में या किसी अच्छे अरबाब के पास जॉब मिल गई है, नौकरी मिल गई है, और अब आपने उस अरबाब से या उस कंपनी से रिक्वेस्ट की कि आपका विज़िट वीज़ा है, आप इसको वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर लें। वो कंपनी आपसे कहती थी कि जिस बंदे ने आपको विज़िट वीज़ा 3 मंथ वाला, 3 माह वाला स्पॉन्सर किया है, उस बंदे से NOC लेटर लेके आओ, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उस बंदे को आपके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है कि आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील कर लें। लेकिन अब यहाँ पर ये कानून चेंज कर दिया गया है, यह कानून तब्दील हो गया है। यानी अब आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील नहीं कर सकते हैं। अब आपको लाजमी है, जब आपको वर्क वीज़ा मिल जाए किसी कंपनी में या किसी अरबाब के पास या किसी अपने जानने वाले से, तो लाजमी है कि आप सल्तनत ऑफ ओमान से एग्जैक्ट करें, सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होकर दोबारा इन करें, तो आपका वर्क वीज़ा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। 2024 से ये कानून आया है कि आप अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करने के लिए लाजमी है जो भी आपके वर्क वीज़े के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं, और दीगर जो भी मेडिकल वगैरह है, वो अपने किसी जानने वाले को या जिससे आप वीज़ा लगवा रहे हैं वर्क वीज़ा, उसको देकर आप लाजमी आउट करें ओमान से, यानी कि ओमान से एग्जैक्ट कर जाएं। आपके ओमान से एग्जैक्ट करते ही आपका वर्क वीज़ा निकल आता है। तो ओमान के अंदर आप विज़िट वीज़े पर आएँ, आकर जॉब तलाश करें, जॉब तलाश करने के बाद अपना वीज़ा तलाश करें, लेकिन आपको ओमान से आउट होना ज़रूरी है। ये कानून नया आया है और ये तमाम कंट्री के ऊपर लागू है। ये नहीं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के ऊपर लागू है, ये तमाम की तमाम जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब के ऊपर लागू है यही कानून। यानी कि विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में तब्दील करने के लिए आपको लाजमी है कि आप ओमान से आउट हों, ओमान से एग्जैक्ट हों, उसके बाद ही आपका वर्क वीज़ा लगेगा। और फैमिली वीज़े के भी यही रूल है कि अगर आप फैमिली वीज़े पर हैं तो आपको वर्क वीज़ा मिल गया है, तो आपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपने स्पॉन्सर को देने हैं। आपके ओमान से एग्जैक्ट करते ही, आउट होते ही वो आपका वर्क वीज़ा लगवा देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।